आए थे। मैया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो मैया। मैं 1000 प्राणियों को मारने के लिए मैया मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़कर, आपको छोड़कर। आज अहिंसक की बात सुन करके आज मैया मैत्राणी रोने लगती है, विलाप करने लगती है। इधर अहिंसक हाथों में तलवार को लेकर के शराबस्ती की गलियों में निकल पड़ता है, रोता बिलखता अपनी मैया को छोड़ देता है। मैया मैत्राणी अपने घर के अंदर रोने लगती है। इधर अहिंसक क्या करता है, अपनी वेशभूषा को बदल देता है, किस प्रकार से डाकू का भेष बनाता है, हाथों में कटार लेकर के शराबस्ती की गलियों में निकल पड़ता है। कैसे से अहिंसक अपनी वेशभूषा को बदल लेता है। कैसे आज अहिंसक हाथों में तलवार को लेकर के डाकू का भेष बना करके शराबस्ती की गलियों में निकलता है। कैसे
गलियों में निकलता है, हाहाकार मचाने लगता है। कैसे?
गुरु के पास में जब जाता है तो गुरु जी से कहता है गुरुदेव मैंने 1000 प्राणियों को मार डाला है, 1000 प्राणियों को मार करके मैं आपकी शरण में गुरु दक्षिणा दान देने के लिए आया हूँ। गुरु जी कहने लगे हैं अहिंसक मैं कैसे मान लूं कि तुमने 1000 प्राणियों को मार दिया है, कैसे मैं मान लूं? कोई साबूत अगर तुम्हारे पास में है तो हमें बताओ। अहिंसक के पास में कोई साबूत नहीं है। जो अहिंसक साबूत अपने गुरु जी को दिखा दे और गुरु जी मान ले कि हाँ अहिंसक 1000 प्राणियों को मार चुका है। मेरे भैया आज इधर क्या होता है, गुरु जी कहने लगे अहिंसक तुम दोबारा जाओ और 1000 प्राणियों को मारो। अब की बार जब जाना किसी भी प्राणी को मारना तो उसकी हेलो एक उंगली काट करके अपने माला में पिरो लेना। जिस दिन 1000 प्राणियों को मार डालोगे उसी दिन 1000 उंगलियों की माला तुम्हारे गले में होगी और जब 1000 उंगलियों की माला तुम लेकर हमारे पास में आओगे तब मैं मानूंगा कि तुमने 1000 प्राणियों की हत्या की। आज अहिंसक दोबारा से निकल पड़ता है श्रावस्ती के लिए 1000 प्राणियों को फिर से मारने के लिए। इधर जाता है श्रावस्ती में एक प्राणी को मारता है और उंगली काट करके अपने माला में पिरो लेता है। फिर से आज दोबारा लगभग 250 लोगों को मार देता है। जब कोई दिखता नहीं है गलियों में, कोई बाहर नहीं दिखता है तो डाकू उंगली मार जाकर के अपनी गुफा में छिप जाता है, बैठ जाता है। इधर जब कौशल के नरेश से महाराज प्रसेनजीत को जब पता चला, महाराज प्रसेनजीत के राज्य मंत्री को जब पता चला कि श्रावस्ती में एक खूंखार डाकू उंगली माल आया है तो आज इधर महाराज प्रसेनजीत अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं। महाराज प्रसेनजीत अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं। इधर इनका राज्य मंत्री सूचना लेकर के कांपता हुआ भागता हुआ आता है। राज्य मंत्री बहुत घबराए हुए लग रहे हो, क्या बात है? अरे हुआ का जब भारी नगरों में हमें बताओ। राज्य मंत्री कहने लगा महाराज, अरे महाराज गजब हो गए महाराज, आप पूछ रहे हो इतना कांप क्यों रहे हो, कांपते हुए क्यों राज दरबार में आ जाए हो? सुनो महाराज, श्रावस्ती की जनता व्याकुल है,
बढ़ाओ। अरे मंत्री, दादा के बढ़ाओ, दादा के बढ़ाओ। अरे जहाँ चलाने वाला होगा बंदूक वहीं तो चलाई जाएगी। अरे राज्य मंत्री, तुम्हारे माइंड का तार हट गया क्या? पहले चेक तो मैंने करी। राज्य मंत्री देखो, मेरी बात सुनो ध्यान पूर्वक। इतनी बड़ी सेना है और इस सेना को लेकर जाओ, वो डाकू उंगलीवाल जहां भी मिल जाए तो वहीं पे मार काट करके गिरा देना, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? जाओ, पूरी सेना को लेकर जाओ और डाकू उंगलीवाल को मार करके तब वापस आना। पूरी सेना को जिस समय महाराज आज्ञा देते हैं, राज्य मंत्री आज पूरी सेना को लेकर के चलता है। कैसे? भैया कैसे की आवाज बढ़ाओ थोड़ा। महाराज को प्रणाम करके पूरी सेना को लेकर चल देता है। श्रावस्ती के लिए कैसे चला है? आज
हेलो हेलो प्रेम से बोले भगवान गौतम बुद्ध की। आज जिस समय पूरी सेना को मार करके जमीन पर गिरा दिया और मंत्री बड़ा होशियार था, मंत्री ने जो जो 2-4 तलवारें लड़ाई और प्राण को बचा करके भाग गया राजमहल। अपने पुत्र से बोलती है बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, माना जाएगा। आज जब कोई व्यक्ति नजर नहीं पड़ता है तो दांत में अपनी मांग सेकने लगा कि अब मैं जाऊं। आज जिस समय देख रही दिखा तो आज आपको उंगली मार कहने लगा है कि अब मैं जाऊं और अपनी गुफा में छिप करके बैठ जाऊं। डाक को उंगली मार चला गया और अपनी गुफा में जाकर के छिप कर बैठ गया। 999 प्राणियों को आज दोबारा से फिर से मार दिया। 999 प्राणियों को जब दोबारा हेलो हेलो प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की। जैसे ही आप 999 प्राणियों को मारकर 999 प्राणियों की उंगलियों की माला अपने गले में पहन लेता है उंगलीवाल, एक प्राणी बचा है। मिल जाए और उसको भी मैं मार करके एक उंगली काट कर अपने माला में पिरो ले। 1000 प्राणियों की जान लेकर के 1000 प्राणियों की उंगलियों की माला पूरी करके तब मैं अपने गुरु के पास में जाऊंगा और हंसी खुशी से अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा में दे दूंगा। इधर क्या होता है, ये जो श्रावस्ती में बिहार बना हुआ है, अनाथ पिंड का दिया हुआ जैन बिहार जो है, इस जैन बिहार में सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध जी ठहरा करते हैं। इधर तथागत गौतम बुद्ध
आपको भी मार देगा। और भगवान बुद्ध ने जब उन दोनों व्यक्तियों की बात को सुनी है तो भगवान बुद्ध कहने लगे हैं, बेटा मुझे मरने से डर नहीं लगता है। अगर मेरी मौत उस डाकू के हाथों ही लिखी होगी तो कोई बात नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा इसी रास्ते से। आज भगवान बुद्ध उस रास्ते से चल देते हैं। चलते चलते जिस समय आगे पहुंचे हैं तो आज जब पैरों की आहट अंगुलीमाल के कानों में पड़ी तो आज अंगुलीमाल अपने गुफा से बाहर निकला है। अपने गुफा से जब बाहर निकला तो अंगुलीमाल आज बुद्ध से कहने लगा है, बेटा अरे मैं तो ठहरा हूँ, तुम ठहर जाओ। मेरी बात साधु, बोलो बेटा। उसी जैसे ही भगवान बुद्ध रुक जाते हैं डाकू अंगुलीमाल आगे बढ़ा कहने लगा है, ए साधु मैं तुझे मार दूंगा, तैयार हो जाओ मरने के लिए। क्या बोला है अंगुलीमाल? समय पर तो आया है, बहुत बढ़िया समय पे तो आया है। 999 प्राणियों को मार करके 999 प्राणियों की उंगली को काट के मैं अपने माला में पिरो कर गले में पहने हुआ हूँ। ऐसा हो एक उंगली बाकी है, एक प्राणी मरने के लिए बाकी है, जो तो बहुत अच्छे समय पर आ गया है। साधु आप मुझे मार करके 1000 अंगुलियों की माला में अपने गले में पहन लूंगा, 1000 प्राणियों को मार करके 1000 जान मैं अपने हाथों में ले लूंगा और मैं जाकर के अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा में दान दे दूंगा। भगवान बुद्ध समझ गए कि ये लड़का ये जो मारने काटने का काम कर रहा है ये अपने आप से नहीं बल्कि अपने गुरु जी की बात पर आकर के अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा में दान में देने के लिए सभी प्राणियों को मार रहा है। मैं क्या करूं? इस लड़के को मैं रोक नहीं सकता हूँ, इस लड़के से मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मुझे ना मारो, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो आज भगवान बुद्ध बोले हैं, बेटा तुम हमें मारना चाहते हो? मैं तुझे मारना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हाँ बेटा तैयार है? साधु तू मेरे सामने इतनी देर खड़ा कर दे। साधु साधु इस पूरा श्रावस्ती में जब जवान हो हर कोई हमारे सामने खड़े होने को नहीं देता हूँ। साधु तू मेरे सामने इतनी देर कैसे दिखा? साधु बेटा तुम मुझे मारना चाहते हो? सुनो बेटा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा साधु? काम तुम्हें ये करना होगा, वो सामने तुम पीपल का वृक्ष देख रहे हो ना? साधु जाओ उस पीपल के वृक्ष से सिर्फ एक
साधु हमें तूने मूर्ख समझा है साधु। मैं पीपल का पत्ता तोड़ने जाऊं और यहाँ से उतनी ही देर में भाग जाता। बेटा मैं उसमें से नहीं हूँ जो मैं कोई भी बात में कहो और भाग जाऊं। तुम जाए पत्ते को तोड़ लाओ और मैं इसी जगह पे खड़ा हूँ, उसी जगह पे मैं खड़ा आपको मिलूंगा। अगर तू कहता है तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ साधु, लेकिन साधु अपना कदम यहाँ से आगे आना चाहता हूँ। साधु साधु चाहिए पूरा चाहिए। अरे बेटा मुझे पूरे बगीचे की जरूरत नहीं है, मुझे पूरे पेड़ की जरूरत नहीं है, मुझे एक डाल की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पत्ते की जरूरत है। तू यहाँ से जाना। बिल्कुल बेटा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाओ तुम एक पत्ते को तोड़ना। भगवान में तो कहने लगे हैं बेटा बोल लाए हो पत्ता। बेटा मैं इस पत्ते को क्या करूँगा? साधु तुम नहीं देखा, जाओ बेटा मुझे इस पत्ते की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत बस इतनी है कि मैंने जब से तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी ताकत से बहुत बड़ा घमंड करते हो। बेटा अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर धीरता है, तुम बहुत बड़े बलवान हो तो सुनो मेरी बात को। जाओ इस पत्ते को तुमने जहां से तोड़ा है उसी जगह पर छोड़ कर दिखाओ। साधु